हमारे साथ मौजूद हैं विजय राजभर जी, जो घोसी के पूर्व विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के युवा चेहरा हैं, युवा विधायक रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि घोसी लोकसभा चुनाव में जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं डॉक्टर अरविंद राजभर, उनका चुनाव प्रचार कैसा चला जी। प्रधानमंत्री जी आगे, मुख्यमंत्री जी आगे, केशव मौर्य आगे, कितना चुनाव में परिवर्तन देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और यहाँ चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, चाहे हमारे बूथ का अध्यक्ष हो, सारे लोग कार्यकर्ता भाव से काम करते हैं और सारे लोगों की जिम्मेदारी है कि जो भी हमारा प्रत्याशी हो, चाहे वो गठबंधन का है और चाहे हमारी पार्टी का हो, सबको जिताना ही हमारा मेन उद्देश्य है। और उस उद्देश्य के तहत हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी आए और बिल्कुल वातावरण घोसी लोकसभा का बहुत ही शानदार है। बहुत ही बड़े अंतर से हम जीत को हासिल करेंगे। जो शिवपाल यादव हैं, कह रहे हैं कि पूर्वांचल को इन्होंने तबाह कर दिया है, विकास नहीं हो रहा है, जो भी योजनाएं हैं ठप कर दिया है। देखिए, शिवपाल यादव हो या समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता हो, जब इनकी सरकारें रही हैं तो ये पूरे पूर्वांचल को गुंडा और माफियाओं से भर दिया था इन्होंने। इनके सारे के सारे टिकट जो भी पाते थे सब गुंडा पाते थे। आप देखे होंगे पूर्व में भी एक अपराधी का समापीकरण हुआ है। हमारी पार्टी के हमारे मुखिया, प्रदेश के मुखिया, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी ने उसका समापन किया और वो जेल में बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हुई और वो समाप्त हुआ। एक पूरा पूर्वांचल माफिया मुक्त हो गया हमारी सरकार में। और जब इनकी सरकार रहती है तो ये गुंडा को पालते हैं, उनको सांसद बनाते हैं, विधायक बनाते हैं और गरीबों से उनसे वसूली कराते हैं। समाजवादी पार्टी का रही 150 सीट, 4 तारीख को सपा सरकार बनाने जा रही है। सबसे ज़्यादा सीट वो 400 पार समाजवादी पार्टी। देखिए, समाजवादी पार्टी कहाँ 400 पे लड़ी कहाँ रही है। समाजवादी पार्टी तो चिंता करे अपने विषय पे। समाजवादी पार्टी एक ऐसे व्यक्ति से गठबंधन करके अपना चुनाव खुदे नुकसान कर लिया उन्होंने। जो हमें लगता है कि पूरे भारत में जो कांग्रेस अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहती थी, वो भी आज आके यहाँ सिमट गई है। भारतीय जनता पार्टी के सामने सारे के सारे दल सब समाप्त होने जा रहे हैं और कांग्रेस का सुपड़ा साफ है यहाँ। और यहाँ सिर्फ और सिर्फ हमारा एनडीए का प्रत्याशी जीतेगा चुनाव। शिवपाल कह गए यहाँ से कि इतनी बेरोजगारी भारतीय जनता पार्टी ने फैलाई कि युवाओं की शादी नहीं हो रही, कोई तिलकरू नहीं चढ़ रहा है। क्या ऐसा है क्या? देखिए, आदरणीय शिवपाल जी ने जो कुछ भी कहा हो, लेकिन मेरा आपके माध्यम से उनके तक बात पहुँचे कि जब भी पिछड़ों को मौका देने की बात आती है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को ही मौका देते हैं। तो वो तो ये बात न करें। मैं तो यादव समाज से पूछना चाहता हूँ, जो पूर्वांचल का यादव समाज है, समाजवादी पार्टी के लिए दिन रात एक करके परिश्रम करता है और जब उनको मौका आता है सांसद और विधायक बनने का तो उनको मौका नहीं मिलता। जब भी मौका मिलता है तो शिवपाल यादव और उनके पुत्र को मौका मिलता है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से कहना है कि वो चिंता न करें, वो चिंता इस बात की करें कि उनके परिवार के लोग इस बार कैसे सांसद भवन में पहुँचेंगे। केशव मौर्य जी कल कहे कि 4 तारीख को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हार जाएगी तो बुआ बबुआ विदेश चले जाएंगे, एक नानी के घर जाएंगे, एक विदेश चले जाएंगे। बिल्कुल सत्य है। हमारे नानी का घर तो हमारे हिंदुस्तान में, हमारे जनपद में है, लेकिन यहाँ तो नानी का घर भी उन लोगों का नहीं है। एक इटली चले जाते हैं, एक लंदन चले जाते हैं, तो उनका बस पिकनिक स्पॉट है इंडिया। भारत जो है पिकनिक स्पॉट है इनकी। यहाँ की जनता उनके लिए मनोरंजन है। वो चुनाव में मनोरंजन करने आते हैं। आप देखे होंगे कि उनका पूरा परिवार, एक तरीके से पूरा परिवार घूम घूम करके प्रचार कर रहा है। मैं क्या पूछ सकता हूँ आपके माध्यम से उनसे कि क्या उनके पार्टी में राजभर नेता नहीं है? उनके पार्टी में यादव दो उनके परिवार से हट के कोई नेता नहीं है क्या? और पिछड़े समाज के चाहे कोई भी हो, राजभर हो, चौहान हो, नोनिया हो या फिर पासी हो, मल्ला हो, क्या नेता नहीं उनके पास हैं? लेकिन उनको अवसर नहीं दिया जाता उनका। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आप सभी ने देखा होगा कि जितने भी हमारे, चाहे वो किसी भी जाति का हो, सबको अवसर देने का काम हमारी पार्टी करती है और सबको साथ लेके चलने का काम करती है। और जब जब मौका मिलता है तो मोहन यादव के रूप में यादव परिवार का भी बेटा मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी बनाने का काम करती है। एक और बात, आप जब विधायक थे तो हमने देखा पूरा रोड मैप आपने बना रखा था कि कहाँ कहाँ विकास करना है, किन किन जगह पे काम छूट गया है, कौन कौन से नाली से लेके सिंचाई के जो वो थे पुल थे, वो भी पुलिया आपने बना रखे थे। क्यों नहीं विकास कर पाता है कोई? इतनी इच्छा शक्ति आप जैसे क्यों नहीं कर पाता है कोई? नहीं, बिल्कुल विकास हुआ है। विकास बिल्कुल हुआ है। आप 2014 और 2017 को आप सभी देख लेंगे। जब 2014 से पहले जब इस देश की में कांग्रेस की सरकार थी, आप उस समय का देखिए और 2014 के बाद का 10 साल का आप रेशियो उठा के देखेंगे, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, ये सारी व्यवस्थाओं में पिछले 60 सालों से और इस 10 साल की तुलना करेंगे तो 100 गुना अंतर आपको मिलेगा। नहीं तो ये तो सरकार की योजना है। लोग जो सांसद बनते हैं वो क्यों नहीं कर पाते? सांसद भी सरकार का ही एक अंग होता है और सरकार की जितनी योजनाएं होती हैं सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में घर घर पहुंचाने का काम करता है। और सबसे ज़्यादा
वो योजनाएं हमारी सरकार में, हमारे सांसदीय कार्यकाल में जो भी लोग रहे हैं उन्होंने पहुंचाने का काम किया है।